हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 10th के मैथ 1.2 के साथ। कल हम लोगों ने 1.2 के कुछ दो क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि कोई चीज अगर हमको प्रूव करना है इरेशनल, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ये 5 क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क था, जिसको हम कहते हैं हम कल के लेक्चर में बताएंगे। तो आज हम इसी को 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपनी तरफ से प्रयास किए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर सॉल्व करना। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से एक एक स्टेप ध्यान से समझिए भी। ठीक, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो हम सीधा सीधा इसको मान लेते हैं रेशनल। 1/√2 इज रेशनल नंबर। लेट माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो हिंदी लिखते हैं वो हिंदी में भी लिखते रहेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय जो होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि हम पिछले में p/q नहीं लिखे थे, a/b लिखे थे, तो a/b लिख दे रहे हैं। फिर हम लिखे थे जहां वेयर ए एंड बी, ए और बी आर को प्राइम नंबर। जहां ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे 13 और 11 का करेंगे तो 1 गुणे 13 और इसका 1 गुणे 11, तो कॉमन फैक्टर 1 निकलेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका को प्राइम। एंड b इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है बात? चलिए, तो ये बात पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर b बराबर √2a। तो √2 बराबर अगर हम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें करेंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा b/a। अब √2 बराबर b/a है, यहाँ लिखते हैं जहां a एंड b आर इंटीजर्स। जहां a और b पूर्णांक है। ठीक है, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। अगर आपका a और b पूर्णांक है, मतलब a और b पूर्णांक है, ठीक, a और b अगर पूर्णांक है तो यहां पर कोई नंबर मान लीजिए 3 हो गया, यहां पर 2 हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या आ रहा है? अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के अनुसार हमारा जो रेशनल है वो इरेशनल के इक्वल आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट रेशनल इक्वल टू नॉट इरेशनल। मतलब कि जो परिमेय है वो अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। तो भाई गलत, भाई क्वेश्चन बता रहा है कि बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि बराबर नहीं है। तो हमारे और क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए उसमें एक विरोध आ रहा है। तो ये जो विरोध है ये क्यों उत्पन्न हुआ है? ये हमारे गलत एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज arises ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। मतलब यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ है। अब हमारा अनुमान गलत है, मतलब हम अनुमान क्या लगाए थे कि ये रेशनल है, और ये अगर गलत हो गया तो भाई ये क्या होगा? इरेशनल। सो 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक, सो 1/2 क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है बात? तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम इसमें से चीजों को कर रहे हैं इरेज, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। 5 प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। तो मान लेंगे कि भाई 7√5 जो है वो रेशनल है। मान लिए 7√5 अगर हमको इरेशनल बोल रहा है तो मान लेते हैं कि जो 7√5 है वो रेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 इक्वल टू a/b। अगर 7√5 a/b है तो लिखेंगे √5 इक्वल टू a अपॉन 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 7b। ठीक,
तो √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं a एंड b इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हो गए, तो फिर यहाँ पे वही अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है, रेशनल, ये रेशनल, ये इररेशनल, ठीक है, या इधर से कर लेते हैं, ये इररेशनल है, ये रेशनल है। देखिए इररेशनल इक्वल टू रेशनल आ रहा है, लेकिन हमको पता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से रेशनल, चलिए इररेशनल इक्वल टू रेशनल, लेकिन हमको पता है कि रेशनल इक्वल टू इररेशनल नहीं होता है, ठीक है। तो दीदी ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? हमारे गलत अनुमान के कारण। अगर हमारा अनुमान गलत है, अनुमान क्या लगाया है कि ये रेशनल है और ये अनुमान हो गया गलत, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इररेशनल नंबर। हम रेशनल अनुमान लगाए थे और वो गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी सारे स्टेप वही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट 6 + √2, ठीक है, 6 + √2, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इज इररेशनल। भाई अगर इसको इररेशनल बोला है तो हमको सबसे पहले क्या मान लेना है कि ये रेशनल है, ठीक है, हमको क्या मान के चलना है कि वो रेशनल है। तो मानते हैं लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 + √2 इक्वल टू a/b के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। 6 प्लस में उधर जाएगा तो √2 इक्वल टू a/b -6, a - 6b अपॉन में b √2। भाई अब देखिए यहां पर जो हम माने थे, यहां पर वही लिखेंगे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, वेयर b इक्वल टू नॉट 0 नंबर, ठीक है, एंड जो भी लगाना लगा लीजिए, b इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो ये हो गया को प्राइम नंबर, यहाँ पर b 0 नहीं है, तो इसको सॉल्व किए, 6 प्लस में था उधर भेज दिए माइनस में हो गया, a/b प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये जैसे का तैसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b का b हो गया। देखिए इसको नहीं आ रहा है, इसको ध्यान से समझिए, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे वही चीज आ जाएगा, तो b का b में भाग करेंगे तो 1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेम रहता है तो हटा देते हैं, तो हट गया तो a बचा माइनस। अगर सेम नहीं है तो b का 1 में करेंगे तो b गुणे 6 होगा, ठीक है भाई। 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी कर दीजिए वही आ जाता है, ठीक है। तो भाई 1 का अगर हम इसमें कर रहे हैं भाग तो वही आ जाएगा। तो a का b में मतलब 1 का b में करे तो b आ गया, b × 6 तो हो गया 6b। अब यहाँ लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां a और b क्या है? इंटीजर्स है। अगर a और b इंटीजर्स हो गया तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया इररेशनल इक्वल टू रेशनल। ये कैसे आ रहा है? अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अनुसार हमारा ये आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि रेशनल इक्वल टू इररेशनल नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है हमारे गलत एजम्पशन के कारण। हम एजम्पशन क्या लिए थे कि भाई ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये हो गया गलत। तो हम अगर माने हैं और वो हो गया गलत तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सो 6 + √2 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। हम तो रेशनल माने थे, ठीक है, हम माने क्या थे? रेशनल, लेकिन हमारा एजम्पशन हो गया गलत, तो हम क्या लिख देंगे? ये हो गया इररेशनल। दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, मतलब √2 वाला। √2 और √3 प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। ये आपका कल की तरह है, जैसे √5 वाला आप लोग सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही आपको √2 का सॉल्व करना है और √3 का भी वैसे ही सॉल्व करना है। √2 इज इररेशनल। चलिए पहला स्टेप लिखते हैं, लेट √2 इज RATIONAL रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम p/q तो कभी लिखे ही नहीं, तो हम लिखेंगे a/b, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहां a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, एंड b इक्वल टू नॉट 0, b 0 के बराबर नहीं है, ठीक। भाई इसके बाद क्या किए थे? हम स्क्वायर किए थे, ठीक है, स्क्वायर करते हैं। देखिए स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर a/,
बी का स्क्वायर, ये करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। देखिए ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है, ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल मतलब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, कल इस बात पर चर्चा हुआ था, ठीक है, तो इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखिए ए 2 से डिवाइड हो रहा है, अब हम ये पता कर लेते हैं क्या बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर बी पता करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमको ए की जगह कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम फिर से सपोज करेंगे, लिखते हैं लेट ए इक्वल टू 5c, मतलब ए इक्वल टू जितना नंबर है 2 और यहाँ हो गया c, जहां पर c क्या है, c इज एन इंटीजर्स, जहां पर c क्या है, एक पूर्णांक है। अगर a की जगह 2c हो गया है ना, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 2c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं देखिए यहाँ अगर ये दोनों उल्टा बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ए और बी जो है, सॉरी यहाँ पर है ना, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज खत्म हो गया था माइक का, इसलिए थोड़ा सा आवाज आपको हो सकता है थोड़ा शोर बोलो, समझ आएगा, ठीक है। ये लास्ट ही है, यहाँ पर बता रहा है कि को प्राइम नंबर है, यहाँ पर बता रहा है कि को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग बात कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे गलत एजम्पशन के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arises ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये को प्राइम है,
लेकिन यहाँ पे आया कि को प्राइम नहीं है, तो ये अलग दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये विरोधाभास माने गलत अनुमान कारण उत्पन्न हुआ, तो हमारा अनुमान गलत है। तो हम अपने अनुमान से लिखे थे कि 2 रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा अनुमान गलत हो गया, तो हम लिख देंगे सो √2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। भाई अब तो पता चल गया होगा कि क्या मान लेंगे, √3 रेशनल है। √3 रेशनल है तो इसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, पीछे नहीं लिखे होंगे तो आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर आएगा 3 a² / b², यहाँ पे आ जाएगा आपका b² = a² / 3। इसका मतलब हुआ कि a² इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब 3 अगर एक स्क्वायर को काट रहा है तो 3 a को भी कट करेगा, ठीक है बात। तो a पता चल गया, अब हम पता कर लेते हैं b के बारे में। अगर b पता चल जाए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो a बराबर हम ले लेंगे 3c, ठीक है। अब a = 3c हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट हम इसको माने थे, तो ये हो गया हमारा b² = 3c का, तो a 3c है तो a की जगह 3c और a का स्क्वायर है तो 3c का स्क्वायर अपॉन 3, तो 3b² बराबर 3c × 3c, 3c × 3c, 3 3 9 c × c² तो हो जाएगा 9c²। तो भाई c² जो होगा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3b² अपॉन 9 यानी कम 3 3 9, तो c² = b² अपॉन में 3, ठीक। c² = b² अपॉन में 3। तो अब एक यहाँ पर b² डिविजिबल है 3 से, तो b भी डिविजिबल होगा 3 से। तो इन दोनों से भाई हम क्या मतलब हमारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि a और b दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो है 3, इसलिए a और b जो होगा वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। a और b जो होगा वो को प्राइम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर होता है 1, जबकि यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है जो है 3, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत। भाई ये कह रहा है को प्राइम नहीं है, तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये हमारे गलत एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है, और हमारा एजम्पशन है कि भाई ये को प्राइम है, हमारा एजम्पशन हो गया गलत कि वो को प्राइम नहीं है, तो हमारा ये भी गलत होगा कि ये रेशनल है, तो ये भी गलत। अगर ये रेशनल नहीं है तो √3 क्या हो जाएगा, इररेशनल, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। समझ में आ गई है तो इसको नोट करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से एक स्टेप देखिए, लिखिए, समझिए, जहां दिक्कत होता है वहां पर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।